आज से करीब 2 साल पहले कोरोना वायरस की SARS-CoV-2 ने यानी कोविड-19 ने पहली बार हमारी इस दुनिया में दस्तक दी थी। उसको मॉनिटर करने के कुछ वक्त बाद ही पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई। भारत में भी इतिहास में पहली बार उसके बाद लॉकडाउन हुआ। देन उसके बाद भी कई सारी चीजें हुई, जैसे घर से निकलना हमारा बंद हो गया, मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया गया, कई सारे ट्रायल्स एंड टेस्ट भी किए गए और ऐसा करते हुए हमारे कई महीने बीत गए और फिर हमें मिली वैक्सीन्स। और वैक्सीन्स भी हमारे पास डायरेक्ट नहीं आई थी, उससे पहले भी प्लाज्मा थेरेपी का यूज करके लोगों को कोविड से ठीक किया जा रहा था। और अब ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आने के बाद हम ठीक हो गए, नहीं, इसके बाद फिर लोगों ने वैक्सीन लगाने से रिफ्यूज भी किया, पर फिर भी कई लोगों ने वैक्सीन लगवाए और वायरस चला गया। पर अगेन 2021 में भी वही कहानी दोबारा से दोहराई गई। जो वायरस सितंबर से दिसंबर तक में गायब था, वो फिर से 2021 के मार्च में म्यूटेट होकर हमारे सामने आ गया। देन अगेन लॉकडाउन लगा, रिस्ट्रिक्शंस लगे और वायरस फिर से चला गया। पर तब भी ये कम्प्लीटली नहीं गया और अब वापस से 2022 के आने के साथ ही कोरोना वायरस ओमिक्रॉन का रूप लेकर के हमारे सामने आ गया है। सिंपली समझो कि मौसम बदला, साल बदले और वायरस भी बदल बदल कर अलग अलग वेरिएंट में आने लग गए हैं। कभी कोविड-19, कभी SARS-CoV-2, कभी डेल्टा वायरस, कभी बीटा वायरस और अब ओमिक्रॉन। और आगे भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ओमिक्रॉन वायरस कम्प्लीटली चला जाएगा, क्योंकि वायरस म्यूटेट्स और अगर आप वैक्सीन से एक वायरस को खत्म कर भी दो तो भी ये दोबारा से अलग वेरिएंट बनकर आप पर हमला कर सकता है, जैसा ओमिक्रॉन के केस में हो रहा है। और ओमिक्रॉन पर तो वैक्सीन का कोई असर भी नहीं है। इनफैक्ट कई लोगों का तो कहना है कि ओमिक्रॉन जिसने वैक्सीन लिया है उस पर और भी ज्यादा डेडली बन जाता है, यानी उस पर और भी ज्यादा खतरनाक होता है। खैर, इसके बारे में आई एम नॉट श्योर कि ओमिक्रॉन वैक्सीनेटेड पर्सन पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, बट ओवरऑल इट इज टोटली पॉसिबल कि अब कोरोना वायरस कभी भी कम्प्लीटली गायब ना हो। और ये मैं नहीं बल्कि डाटा प्रूफ कर रही। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि वाला। कहीं ज्यादा वेरिएंट अभी तक फैल चुके हैं जिनका एक्चुअल में ग्रीक लेटर्स के अकॉर्डिंग नाम रखा गया है और आगे आने वाले वेरिएंट के भी नाम डिसाइडेड है। और यही हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करती है कि क्या होगा अगर ओमिक्रॉन कभी गायब ना हुआ या अगर कोरोना वायरस कभी खत्म नहीं हुआ। तो चलो जानते हैं कि ऐसा और कब तक चलेगा। हम आखिर कब तक यूं ही मास्क लगाकर और मेट्रो में लंबी लाइन लगाकर एंट्री करेंगे? अगर ये ओमिक्रॉन या कोरोना वायरस कभी गायब नहीं हुआ तो हमारी आगे आने वाली जिंदगी कैसी होने वाली है? क्यों हमें आगे आने वाले म्यूटेटेड कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत है? और क्या इसी से ज़ॉम्बी वायरस की शुरुआत होगी? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि वाला। देखो, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई मस्ट टेल यू कि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है एंड इन दिस वीडियो जो भी मैं बताऊंगा वो जस्ट फैक्ट्स, अजम्पशन और ओपिनियन के मिक्सचर्स होंगे। और जो भी मैं कहूंगा उससे रिलेटेड ट्रस्टेड आर्टिकल्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो ज्यादा रिसर्च करना हो तो आप उस लिंक को खुद से पढ़ लेना। सो देयर आर 3 वेज जिसके कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि कोरोना वायरस हमारे साथ अभी रुकने वाला है या कोविड इस दुनिया से फिलहाल नहीं जाएगा। तो सबसे पहला ये है कि जिन जानवर के थ्रू हमें ये वायरस फैला है वो फिर से फैलना शुरू हो जाए। और आज नहीं तो कल, पर डेफिनेटली जिस तरह हम नॉनवेज लवर्स बन रहे हैं, शायद ये हमारे लिए आगे जाकर खतरा बने और वापस से हम किसी नए वायरस को स्प्रेड होता हुआ देख लें। और इस रीजन की वजह से न सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि आगे भी 36 प्रकार के वायरस हमें और देखने को मिल सकते हैं। और पहले भी मार्बर्ग वायरस, मर्स और कई वायरस जानवर से ह्यूमन में फैलते हुए आए हैं। तो इट्स ऑब्वियस और आगे भी इस वजह से कोरोना वायरस हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि ये नॉट जस्ट ह्यूमन बल्कि कई सारे एनिमल्स के थ्रू फैलता है। अब इसके बाद जानते हैं सेकंड रीजन जिससे कोरोना वायरस हमारे साथ ही रहने वाला है, और वो ये है कि वायरस म्यूटेट्स। ये बिल्कुल नेचुरल है और ऐसा हमेशा ही होगा कि वायरस म्यूटेट्स होते रहेंगे, और जो कि अभी एट प्रेजेंट हो भी रहा है कि कोरोना वायरस हर कुछ महीनों में एक न्यू वेरिएंट के साथ आ जाता है। तो इट इज कॉमन। और थर्ड रीजन भी सेकंड से ही कनेक्टेड है और ऑब्वियस है, जो कि ये है कि जब वायरस ही म्यूटेट हो गए तो जो वैक्सीन वायरस के पिछले वेरिएंट को कंसीडर करके बनाई गई थी वो म्यूटेटेड वेरिएंट पर काम कैसे करेगी? मतलब कि वैक्सीन शायद इफेक्टिव ना हो। एंड हम अभी एक्चुअली में ये होता हुआ भी देख रहे हैं। सो वी कैन से कि कोविड-19 इज हियर टू स्टे और ये इतनी इजीली तो नहीं जाएगा। इनफैक्ट ऐसा भी संभव है कि फॉरेन में कहीं अभी भी कुछ लोग वैक्सीन लगाने से मना कर रहे हैं, तो उसके कारण छोटे छोटे आउटब्रेक अक्सर ही होते रहेंगे। तो अगर ये हमारे देश में शांत हो भी गया तो भी वापस से टूरिज्म के खुलने से ये किसी और फॉरेन कंट्री से हम तक वापस से पहुंच सकता है। तो देयर इज ब्रॉडली 3 रीजंस जो कोरोना वायरस के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जिस वजह से कोरोना वायरस हमारी दुनिया में एग्जिस्ट आगे भी करेंगी। अब देखो, जब मैं बोल रहा हूँ कि कोरोना वायरस अभी नहीं जाने वाला है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन राइट वे हम इसे मैनेज नहीं कर सकते। व्हाट आई मीन कि अभी देखो, करेंटली एक साथ ओमिक्रॉन के अलावा कई और तरह के कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहे हैं, जिनमें से कुछ से काफी सीरियस इशू भी हो रहे हैं।
वहीं कुछ वायरस से सिर्फ कॉमन कोल्ड वगैरह ही होते हैं। और शायद आपको पता हो, कोरोना वायरस आज से नहीं बल्कि कई समय से, मतलब कई सालों से, इट इज जस्ट कि SARS-CoV-2 नाम का वायरस जो हमें 2019 में मिला है, वो आज हमारे सामने आया है और वो न्यू है, म्यूटेटेड है। इसलिए न्यू कोविड-19 या ओमिक्रॉन पहले सालों से जो कोरोना वायरस दुनिया में मौजूद है उनसे डेडली है। अब देखो, अगर ये ओमिक्रॉन हमारे साथ स्टे करता है तो सर्टेनली मेरे अकॉर्डिंग तो दो ही चीज होगी, पर वो क्या है उसे जानने से पहले इस वीडियो को यार एक छोटा सा लाइक का टारगेट है, जो कि है 3000 लाइक्स का। महीनों बाद कुछ इतना बड़ा टारगेट सेट किया हो तो यार कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर दो। यार मैं नोटिस किया कि 56% लोग तुम में से देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार सब्सक्राइब करो। अब एज वी नो कि कोरोना वायरस यहाँ लंबे वक्त तक फॉर श्योर रुकने वाला है, तो जो दूसरी चीज हो सकती है वो बहुत खतरनाक है। इसलिए उससे पहले हम फर्स्ट सिनेरियो को देखते हैं। तो पहली चीज तो इससे ये हो सकती है कि जैसा पहले भी वायरस के साथ देखा गया है, और वो ये है कि कोरोना वायरस की इफेक्टिवनेस कम होने लगेगी। मतलब कि जितना ज्यादा डेथ हमें आज कोविड-19 से देखने को मिल रहा है, यानी कि SARS-CoV-2 वायरस से देखने को मिल रहा है, उतने हमें बाद में देखने को नहीं मिलेंगे। ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाएगी। सबको वैक्सीन लग चुकी होगी, तो हम इस वायरस से कोप अप करने लगेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली कोरोना वायरस तो हमेशा रहेगा, बट ये जस्ट अनदर फ्लू जैसा ही हो जाएगा, जिससे आपको कोल्ड होगा, जुकाम होगा और थोड़ा फीवर होगा, बट कुछ भी बहुत एक्सट्रीम नहीं होगा। हाँ, बस इसकी एक वेव की तरह ही पैटर्न होगी, जो यूजुअली गर्मी के स्टार्ट में आएगी और उस वक्त सबको ही इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सिंपली कहूँ तो ओवर द इयर्स इन फ्यूचर हमारी बॉडी और इम्यून सिस्टम इस वायरस को अडेप्ट कर लेगी, और इसी के साथ हम जो अभी मास्क लगाकर घूमते हैं ये सब भी धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। और अगर वायरस के म्यूटेशन होंगे तो वो भी प्रीवियस वेरिएंट से कमजोर होंगे, जिससे स्प्रेड तो बड़े लेवल पर होगा पर बिल्कुल भी डेडली नहीं होगा। लेकिन इसके बाद जो दूसरी सिनेरियो हो सकती है वो ये हो सकती है कि यही ओमिक्रॉन वायरस जो हमें देखने को मिल रही है वो किसी तरह से और भी ज्यादा कंटेजियस यानी कि डेडली हो जाए। अब ये और भी ज्यादा कंटेजियस या डेडली कैसे हो जाएगी, उसे समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि ओमिक्रॉन का जन्म कैसे हुआ। तो देखो, मेडिकल न्यूज टुडे के अकॉर्डिंग ओमिक्रॉन के ओरिजिन में साउथ अफ्रीका में HIV के साथ कनेक्शन होने को एक बहुत बड़ा रीजन कहा जा रहा है, बिकॉज HIV के होने के कारण ही वहाँ एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो गया, जिससे कोरोना वायरस ओमिक्रॉन में म्यूटेट हो गया और हमें एक नया वायरस का वेरिएंट देखने को मिला, और इस पर वैक्सीन का असर भी नहीं होने लगा है। तो इट कुड बी पॉसिबल कि जिस तरह कोरोना वायरस HIV के साथ मिलकर ओमिक्रॉन बना है। और वैसे इफ यू आर नॉट अपडेटेड, अभी इजराइल में भी फ्लूरोना नाम का वायरस मिला है, जो फ्लू और कोरोना वायरस का कंबाइंड वर्जन है। तो इसी तरह हो सकता है कि कोरोना वायरस भी किसी और तरह के वायरस के साथ मिलकर इन डिस्टेंट फ्यूचर ज़ॉम्बी वायरस भी बन जाए। नाउ आई डोंट क्लेम दिस कि ऐसा होगा ही होगा, पर यार खुद सोचो कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। और वैसे तो वायरस के फैलने से थोड़ी अच्छी चीज भी हुई है, जैसे हमने रिमोटली वर्क करने का फ्रीडम मिल गया और पॉल्यूशन भी काफी कम हो गया। पर क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ओमिक्रॉन आगे आने वाले ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की सिर्फ एक शुरुआत हो? अब आगे कई सालों बाद हमें क्या मिलेगा, ज़ॉम्बी वायरस या जस्ट कोल्ड और खांसी देने वाला नॉर्मल सा वायरस, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि आगे वी डोंट नो एंड एक्चुअली नो वन नोज कि आगे ये भी जस्ट हजारों वायरस की तरह सिंपली बस एग्जिस्ट करेगा, या इससे कब सिचुएशन और भी बद से बदतर होने लग जाएगा। इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि एपोकलिप्स से पहले ही प्रिपेयर्डनेस शुरू कर दो। डजंट मैटर फ्रॉम वेयर यू बिलोंग्स टू, व्हाट रिसोर्सेज यू हैव। हम लोग को गवर्नमेंट से भी ज्यादा खुद के सर्वाइव करने के लिए फाइट करना होगा। और कैसे आप ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने पर या ज़ॉम्बी वायरस के फैलने पर खुद को बचा सकते हो, उस पर मैंने ऑलरेडी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके उसे देख लेना। और अगर तुम्हें खुद की होममेड वेपन्स बनानी है तो यार राइट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।